हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईपीएल। ईपीएल मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में प्रतिशत लाभ एंड हानि। ठीक है, हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये 6वां लेक्चर है। ठीक है, तो आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से देखें, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो दोस्त, ये पीपीएल मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ना आए। रेलवे के सारे एग्ज़ाम जितने होते हैं, ठीक है, एसएससी के जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, कैट का एग्ज़ाम होता है, एसआई, यूपीएससी का सी सेट पेपर होता है, ठीक है, स्टेट पीएससी के सी सेट पेपर होते हैं, या और जितने अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम बैंकिंग में होता है, आप कोई सा एग्ज़ाम उठा लो जहाँ पर ये क्वेश्चन ना आए पीपीएल के, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके। आज 6वें लेक्चर में मैं आपको 2 ट्रिक सिखाऊंगा। 2 ट्रिक यानी 2 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिस पर बेस्ड 2 तरीके सिखाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो धैर्य बना के रखो। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसे आएंगे। देखो, छानने वस्तुओं को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। ठीक है, 17% का लाभ कमाने हेतु 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अपना तरीका क्या रहने वाला, देखो मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ, ये टाइप्स जो पता है कौन सी होगी। टाइप अगर आपको याद हो तो मैं टाइप तो ज़्यादा नहीं बताया, पर टाइप में अगर पहले 2 लेक्चर में आपको कई सारी टाइप बता दिया, उसके बाद में क्लासीफाई किया, तो ABCD करके क्लासीफाई किया। तो आज की मैं टाइप इसको मैं जी नाम दे देता हूँ, जी नंबर है। ठीक है, ABCD करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मान लो कि लेट से 50 रुपये में कोई 300 चलो पेपर मिलते हैं। ठीक है, 300 पेपर मिलते हैं, तो एक पेपर की कीमत कितनी होगी दोस्त, आपको होगी एक पेपर की कीमत कितनी होगी, तो 50/300 हो जाएगी। 50/300, ठीक है, मतलब 1/6 जो भी आएगा, 50/300। ठीक है, अब अगर ये इतना बेचने पर आपको सपोज लेट से 15 रुपये या 15% का कहो, 15% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्त ये क्या है, ये आपने जो निकाला ये बेचने की कीमत है। तो बेचने पर जो भी आपको कॉस्ट लगती है, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस के लिए अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा तब क्या करोगे, 115% का डिवाइड करोगे। 115% का डिवाइड, या यूँ कहूँ कि 1.15 वैल्यू का डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी में किसमें 50/300 जो भी आया था उसमें 1.15 वैल्यू का डिवाइड कर दो, यही करोगे आप। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें फार्मूला क्या लगाना है आपको, CP1 बराबर CP2। CP मतलब कास्ट प्राइस, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य पहले का बराबर क्रय मूल्य दूसरे का। ठीक है दोस्त, आपको ये लगाना है। अब ये कैसे लगाना है, इसका तरीका है एक। देखो क्रय मूल्य कैसे आएगा, अगर बेच रहा है तो 50 रुपये में, सब ये 50 रुपये है। ठीक है, 50 रुपये में 300 पेपर मिल रहे, तो एक पेपर की आपने कीमत निकाली, मतलब प्राइस अपॉन क्वांटिटी आपने किया। ठीक है, प्राइस P1 दे दिया, क्वांटिटी Q1 दे दिया। अब ये बेचा गया है, तो जब इसकी कास्ट प्राइस निकालोगे तो आप क्या करोगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड कर दोगे, अगर लॉस होगा तो 100 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी माइनस कर दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू पहले का ये हुआ, दूसरे वाले का क्या निकालोगे, P2 अपॉन क्वांटिटी Q2 इंटू सेम चीज 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस ले लोगे, लॉस होगा तो माइनस ले लोगे। समझ आया इतनी बात। ये चीज़, ये आपको फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
दूसरा जो इस पर ट्रिक है मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले इसके क्वेश्चन आपको करवा दूं। ठीक है दोस्त, तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं एग्जाम ट्रिक्स पर, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हो, नहीं किए हैं तो चेक करो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपके पास रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत मिले। ठीक है दोस्त, आपको क्या करना है, आप जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है, अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और समझ में आता है देखो तो आपको बताना कि कितना समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्त, आप कहाँ से देख रहे हो, अब ये मेंशन करोगे कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, तो मुझे पता चलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप हमारी वीडियो वहाँ तक रीच हो रही, हमारे स्टूडेंट एग्जाम ट्रिक्स से वहाँ तक के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर करना। आपका सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सपोर्ट के बिना मुझे, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा दोस्त। फिर बताओ, मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो कैसे बना पाऊँगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, 96 वस्तुओं को 144 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 35% की हानि होती है। 17% लाभ कमाने हेतु 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। मैं पहले फार्मूला एक बार आपको फिर से लिख देता हूँ। देखो, P1/Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस इज इक्वल टू P2/Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस। इनमें से देखो एक 2 3 4, ये 4 हैं, 4 में से कोई 3 आपको दिए रहेंगे, कोई एक अननोन बचेगा जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो इस फार्मूले को मैं लिख रहा हूँ। 96 आपको ऊपर क्या रखनी, कीमत रखनी, ये P मतलब अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ, ये P1 P2 जो है ये प्राइस है। ठीक है, और Q1 Q2 जो है ये क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब कितनी संख्या में दिया है, ये क्वांटिटी है। ये प्राइस मतलब कि कीमत है। ठीक है दोस्त, ये कीमत है, और ये प्रॉफिट अथवा लॉस, ये लाभ और हानि का प्रतिशत है। लाभ अथवा हानि, प्रॉफिट अथवा लॉस, P और L। ठीक है दोस्त, समझ आया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो ये P1, देखो पहले वाले में P1 क्या दिया है, 96 वस्तुओं को 144 में बेचने पर। अब आप ध्यान दो तो ये बेचा जा रहा है, तो इसलिए मैं बताया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पहले की, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड की। आप ये निकालोगे तो ये तो पैसा निकल आएगा एक का, फिर उसमें से डिवाइड करोगे तब जाके कॉस्ट प्राइस निकलेगी, क्योंकि एक के बेचने का कीमत है ये P/Q1। ठीक है, तो देखो P1 कितना है, 144, 96 वस्तु तो हमने 96 रख दिया। ठीक है, अब देखो ये परसेंटेज में, इतना वाला पार्ट परसेंटेज में आएगा, ये भी पार्ट परसेंटेज में आएगा, दोनों साइड परसेंटेज था इसलिए हटा सकते हैं, आप काट सकते हैं। ठीक, आप डायरेक्ट उनकी वैल्यू रख दें बस, क्योंकि दोनों साइड है तो सेम नंबर है, सेम चीज़ है। देखो अब ये क्या है, 35% की हानि हो रही, तो आप 100 माइनस 35 करोगे, हानि हो रही इसलिए 100 माइनस 35 किया। ठीक है, दूसरे वाले में देखो कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, प्रॉफिट कितना है, 108 रुपये का पैसा दिया है आपको, लेट से क्वांटिटी Q2 आपको निकालनी है। ठीक है, 100, अब क्या है 17% का लाभ हो रहा है, तो मैं 100 प्लस 17 लिख दूँ। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि लाभ हो रहा है, इसमें माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हानि हो रही। ठीक है, अब काट पीट कर दो। देखो 12 से काटोगे तो 12 बारहम और 12 अट्ठे 96, फिर 4 से काटो तो 4 दूनी और ये 4 तिहाई। ठीक है, मतलब 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 65 बराबर 108 इंटू Q2 इंटू 117 होगा। ठीक है, क्लियर है। 13 से काटो तो 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117, समझ आया। इसको 9 से काटो तो 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 दूनी 18। ठीक है दोस्त, 3 से काटोगे तो ये 3 चौका 12। अब देखो Q2 को इधर ले जाओ, Q2 इज इक्वल टू ये कितना 4 इंटू ये 2 और ये 5 तो 10 हो गया, तो 10 ये बराबर कितना आ गया 40। Q2 मतलब क्वांटिटी। कुल मिला के आपने क्या किया, एक फार्मूला लगाया, बाकी उसके बाद तो कैलकुलेट करना है आपको, काट पीट करना है, आप आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में ये समझा दिया हूँ। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक समझने में? ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? क्या करोगे? पहले का P1 मतलब 160 अपन Q1 मतलब 90, ठीक है, इंटू 20% की हानि होती तो क्या मैं 100 माइनस 20 मतलब डायरेक्ट 80 लिख दूँ क्या दोस्त? ठीक है, इज इक्वल टू दूसरे वाले P2 देखो 96 रुपये दिया है तो आपने 96 अपान Q2 तो आपको क्वांटिटी निकालनी है। देखो Q2 हमने ऐसे ही रख दिया, जो निकालना है उसको हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, इंटू अब क्या है 20% का लाभ, तो मैं 100 प्लस 20 मतलब 120 रख दूँ डायरेक्ट, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 40 से काटोगे तो 40 दूनी और ये 40 तिहाई, ठीक है, कट जाएगा। 3 से काटोगे तो ये 3 तिहाई 3 दूनी 32 हो गया। ठीक है दोस्त, देखो इसको काट दिया, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। ठीक है, 16 से काटोगे तो 16 दूनी 32, Q2 इज इक्वल टू, देखो काट पीट करना कुल मिला के, Q2 इधर गया, इधर कितना बचा है 2 इंटू 9 और दूनी 18, 2 गुणे 9 मतलब 9 चौक 36। एक लाइन का आंसर है, एक लाइन बस आप पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा काट पीट करके 36। समझ आया दोस्त? कोई दिक्कत है बताओ अभी तक यहाँ तक? नहीं है ना? होगी नहीं यार, मुझे पता है आप समझदार हो। आप अगर शुरू से देख रहे हो, नहीं भी देख रहे हो, इसमें देख रहे हो तो कम से कम ये तो फंडा समझ में आएगा। शुरू से देखोगे तो पूरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मैं आपको 0 से लेके एकदम हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाना, जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ उसको जरूर लिखना ट्रिक्स को, क्योंकि उसको जब आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे ना, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3, 1 रुपये के 32 पान बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपये के कितने पान बेचने पर 20% का लाभ होगा? फिर से क्वांटिटी पूछी है तो हमने 1 रुपये ऊपर रख दिया, 32 पान नीचे रख दिया और 40% की हानि होती तो 100 माइनस 40 मतलब मैंने 60 रख दिया। परसेंट लगाना है तो आप लगा दो, इधर के परसेंट से कट जाएगा। ठीक है, नहीं लगाना तो ज़बरदस्ती रिस्क ना लो, क्यों क्रिटिकल करना। ठीक है दोस्त, 1 रुपये के कितने पान यानी 1 रुपये हो गया, कितने पान यानी क्वांटिटी आपसे पूछा है Q2, उसे 20% का लाभ हो। अब 20% का लाभ लेने के लिए 100 प्लस 20 मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 60 दूनी 20 हो गया, ठीक, ये 2 से काटोगे तो ये 16 हो गया, बस Q2 की वैल्यू 16 आ गई। आप कहोगे कि नीचे का कंपेयर, तो ऊपर बराबर है तो आप नीचे का कंपेयर कर सकते हो, और नहीं आपको समझ आ रहा तो Q2 को इधर ले जाओ, 16 को इधर ले जाओ। बताओ भाई समझ आया क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आपको तनिक लगा हो कि नहीं यहाँ दिक्कत है? नहीं होगी मुझे पता है। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्त? वीडियो को लाइक कर दो, अभी शेयर कर दो। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, कॉन्टैक्ट में शेयर करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो दोस्त कि आपको कितना समझ आया। ठीक है, देखो आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 रुपये के 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने रुपए में बेचें कि 33% का फ़ायदा हो? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आपको समझना है कि क्या दिया है, आप क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, देखो फार्मूला अपना क्या है, P1 अपान Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस इज इक्वल टू P2 अपान Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस। ठीक है, देखो P1 पहले वाले में 3 दिया है, 7 सेब खरीदा। ठीक है, अब देखो 7 सेब खरीदा, अब खरीद रहा, पिछली बार क्या होता था बेचता था। ठीक है, पिछली बार बेचता था तो कास्ट प्राइस में इसमें 100 ही रख दूँ, खरीद रहा मतलब 100 है, मतलब आपको अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब 100 प्लस माइनस 0 तो 100 ही हो जाएगा। समझ आया? बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? ये मैं 100 कैसे लिखा? देखो पिछली बार अभी तक आप क्या करते थे,
आप CP1 बराबर CP2 करते थे, मतलब ये वाला फार्मूला लगाते थे। इसमें क्या करते थे, ये चीज़ें एक्चुअली सेलिंग प्राइस होती थी, ठीक है, क्योंकि 100 तो कॉस्ट प्राइस हो गई, उसमें से ये प्रॉफिट लॉस जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा, उसको डिवाइड करते थे ये चीज़। अब इसमें जो है देखो, उसमें खरीदा है तो सेलिंग तो किया नहीं, तो उसको अभी तक कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ, तो ये P और L प्रॉफिट अथवा लॉस ये 0 हो गया, 100 प्लस माइनस 0 मतलब 100 हो गया, ठीक। अब देखो सेकेंड वाले में क्या बोला है, सेकेंड वाले में 100 सेव, अभी प्राइस की वैल्यू नहीं दिया तो प्राइस की वैल्यू में P2 रख दूँ, जो लिया है वही रख देता हूँ। 100 सेव मतलब क्वांटिटी आपको 100 दिया है, इंटू कितने में बेचे, अब यहाँ बेच रहा है मतलब सेलिंग ऑलरेडी दे दिया है, 33% का फायदा हो, तो मैं 100 प्लस 33 मतलब 133 रख दूँ क्या दोस्त, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत, ये 100 कट जाएगा, ये 7 से काटोगे तो 7, एक कम 7, 6 बचा 63 हुआ, तो 7 9 63, ठीक है। तो यहाँ से P2 आप बता दो कितना हो गया, 19 इंटू 3 57, ठीक है। बताओ, एक लाइन का एक स्टेप का क्वेश्चन है, एक तरीका बस लगाओ, आपको दिमाग में आ जाए, बस आपका आंसर आपके सामने, ठीक है दोस्त। चले अगले टाइप के क्वेश्चन में, देखो ये अगला टाइप है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। देखो, ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा। यदि सी ने इसे 5,625 रुपये में लिया, ए को भुगतान किया, ठीक है, तो ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया, क्लियर है। तो देखो दोस्त, जब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास मिलते हैं कि ए ने, सपोज लेट से ए ने किसी प्रॉफिट पर या लॉस पर बी को बेचा, फिर बी ने कुछ प्रॉफिट या लॉस लेके सी को बेचा, फिर सी ने कुछ प्रॉफिट अथवा लॉस लेके डी को बेचा। यहाँ पर ए जो है प्रॉफिट भी ले सकता है, लॉस भी ले सकता है, ठीक है, ये प्रॉफिट भी ले सकता है, लॉस भी ले सकता है, प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस, ये प्रॉफिट ले सकता है, ये लॉस ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर डी, अल्टीमेटली डी अथवा या तो और आगे बढ़ा दो ई कुछ प्रॉफिट लेगा या लॉस लेगा, ठीक है। चलो ई तक मान लेते हैं। अब मान लो ई जो है आखिरी में पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट किसको करेगा, ये डी को करेगा। अब आपसे ये पूछेगा कि ए स्टार्टिंग में कितना पैसा पर खरीदा था, ठीक है, आपसे ए पूछेगा कि ए जो है स्टार्टिंग में कितने पैसे पर खरीदा था, ठीक है, ए ने कितने पैसे पर खरीदा या ए ने कितना पैसा दिया था, अब आपसे ये पूछेगा। तो देखो, आपको सीधा सा फंडा ये याद रखना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, ये ट्रिक ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। ई आखिरी वाला, या डी हो या सी हो, 3 की बात किया हो तो सी तक जाएगा, 2 की बात किया हो यहाँ तक, 4 की, 5 की, जहाँ तक भी बात किया हो, आखिरी वाले ने जितना पैसा पेमेंट किया हो, सपोज मान लो X रुपया पेमेंट किया, तो आपने X कर दिया, यहाँ से जितना जितना जाए वो सबको डिवाइड कर दो। मान लो यहाँ से 10% गया, यहाँ से 20% गया, ये फ़ायदा हुआ, लेट से इसने 10% लॉस पर बेच दिया, ठीक है, इसने 15% फ़ायदे पर बेच दिया। अब आपको क्या करना है, ये प्लस है, ठीक, आपको क्या करना है, 10% लॉस पर बेचा यानी आपने 90 का गुणा कर दिया, तो 90 का जब गुणा करोगे तो आप यहाँ क्या करोगे, 100 का, ऊपर तो हर बार 100 का होगा, अगर 4 नंबर है तो 4, ठीक है, यहाँ पर 20% फ़ायदा हुआ तो ये 120/100 हो जाएगा, या 100/120, मतलब ये नंबर का जो फाइनल कैलकुलेशन होगा आप नीचे रखोगे, ठीक है। फिर अगला वाला 10% का लॉस हुआ, तो 10% का लॉस मतलब 90 में जाएगा, तो ये 100/90 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला 15% का फ़ायदा हुआ, तो 115 आप नीचे रखोगे और ये 100/115 आप करोगे, ठीक है, ये करना है। या इसी चीज़ को मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपने एक्स किया, आप डिवाइड किसका करोगे, देखो वैल्यू का, ये परसेंटेज टर्म था इसलिए इसके उल्टा आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 बढ़ा दिया, इसके उल्टे में परसेंट यहाँ था तो हटा के 100 अपने ऊपर कर दिया, परसेंट जब ऊपर होता परसेंट को हटाने के लिए फिर आप नीचे डिवाइड करते, ठीक है, यही करते हैं परसेंट में। जब मैं इसको वैल्यू टर्म्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10% का नुकसान हुआ मतलब 90%, और 90% की वैल्यू कितनी होती है, 0.9 होती है, तो आप ऐसा करोगे, इनटू
यहाँ पर 20% का फ़ायदा हुआ मतलब 120%, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू टर्म्स में बात करूँ तो 1.2 होती है। ठीक है, तो आपने ये 1.2 कर दिया इंटू ये 10% का नुकसान हुआ। अब 10% का नुकसान हुआ मतलब 100 से 90% आ गया, और 90% की वैल्यू कितनी होती है, 0.9 होती है। ठीक है, इंटू यहाँ पर ये 15% का फ़ायदा हुआ। 15% का फ़ायदा मतलब 115%, और 115% की वैल्यू कितनी होती है, 1.15 दोस्त। ठीक है, तो आप ये कर दो या ये वाले कर दो। देखो ये परसेंटेज में आपने वैल्यू रखी, यहाँ से भी जब 90 हटाओगे तो देखो 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 वाला ऊपर 100 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 100 का करोगे तो ये ऊपर 100, 120, 100, 90, 100, 115। ठीक है, तो बात दोनों बराबर ही है, बस ये वाली वैल्यू आपने परसेंटेज टर्म्स में रख दी, सिंपल हो गया। ये वाली आपने वैल्यू टर्म्स में रख दिया। ठीक है, इतना करना है आपको। अब ये चाहे ए बी तक जाए या ए बी सी तक जाए या ए बी सी डी जाए या ई जाए, जितना भी जाए, ध्यान रहे ये आखिरी वाला जितना पेमेंट कर रहा है वो वैल्यू है एक्स की। ठीक है, और क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि ए कितना पेमेंट करेगा, ये सवाल पूछा जाएगा, तब आपको ये लगाना है। ठीक है दोस्त, चलें अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 है। ठीक है, देखो ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को बेचा। ठीक है, ए ने बी को दिया कितने परसेंट, और 25% के लाभ पर। तो ये रहा 25% का लाभ। अब देखो मैं एक बार समझा रहा हूँ, आपको ये बार बार करना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है एक स्टेप में। ठीक, बी ने इसे सी को बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा, तो मैं माइनस का 10% लिख दिया। ठीक है, यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपये का भुगतान किया, तो सी किसको भुगतान करेगा, इसको करेगा, मतलब सी अल्टीमेटली इतना पेमेंट किया। ठीक है, तो ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया था आपको ये बताना है। तो ए का जो पेमेंट है, आपको ए का पेमेंट पूछे अथवा ए की कास्ट प्राइस पूछे अथवा ए ने कितना दिया, ये सब एक ही बात है। क्या करोगे आप, जितना इसने पैसा दिया 5,625 रुपये, नीचे क्या क्या करोगे, देखो 125 125 किया तो आपने ऊपर 100 का गुणा किया। ठीक है, फिर ये 10% घटाया तो आपने 90 लिखा, तो जब 90 लिखा तो फिर आपने ऊपर 100 का गुणा किया, परसेंटेज में था। ठीक है, अब देखो इसको काट पीट कर दो जितना आप कर सकते हो, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। ठीक है, 25 से काटा तो 25 चौका 100, 25 पंचे कट गया। ठीक है दोस्त, 5 से काटो इसको तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा तो 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, तो 5 बचा 25। ठीक है, अब ये 9 बचा है भी, 9 से काटो कट जाएगा, तो 9 एकम 9, 2 बचा 22 हुआ, तो 9 दूनी 18, 4 बचा 45 हुआ, तो 9 बचा 45। ठीक है, कट गया, कितना बचा, इधर 10 है, इधर 40 है, इधर 4 है और इधर 125 है, तो 125 इंटू 4 कितना होता है, ये 500 हो जाएगा, और एक 10 का ये जीरो, तो ये रहा ये। तो ए की पेमेंट आपकी निकल आई, कितना ए ने दिया था, 5,000 रुपये। बताओ भाई, 5,000 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए। समझ आया, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको ए यहाँ पर ए बी सी की जगह डी दे दे, ई दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है, आपने तो अप्रोच लगाना है आपको सिर्फ। ठीक है, आपको अप्रोच लगाना है, मैं आपको अप्रोच सिखाता हूँ, कोई रटवाता नहीं कि आप ये रट लो। देखो रटने का जहाँ काम रहता है मैं बता देता हूँ कि ये P1 प्राइस है, Q1 अपान ये 100 प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि ये हम अल्टीमेटली कास्ट प्राइस निकाल रहे हैं। तो ये पैसा था 1 रुपये की, आपने क्वांटिटी से डिवाइड किया तो 1 का आपने पैसा निकाला, जितना फ़ायदा नुकसान हुआ उसका जब डिवाइड करोगे तो जाके कास्ट प्राइस निकलेगी। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ें थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ए ने बी को एक वस्तु 20% हानि पर बेची, बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, सी ने डी को 25% लाभ पर बेचा, डी ने इसे 4400 रुपये में खरीदा। मैं क्या लिखता हूँ, देखो 4400 रुपये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहले क्या हुआ, 20% की हानि हुई, तो मैं 80 इधर लिख देता हूँ और 100 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इंटू बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, तो ये रहा 110 और ये रहा ऊपर 100। ठीक है, फिर सी ने डी को 25% लाभ, तो 25% मतलब 125 और ये रहा 100। इसको आप वैल्यू में लिख सकते हो, 5/4, 4/5, ऐसा जो भी आए। ठीक है, अब ए का, ये ए का पेमेंट होगा। ठीक है दोस्त, काट पीट कर दो जितना कट जाए, तो देखो 4, ये 5 से कटेगा। ठीक है, 25 से काटो तो 25 चौका 25 पंचे,
देखो ये वाला 5, ये वाला 5 कट गया, ये वाला 4, ये वाला 4 कट गया, ठीक है। एक जीरो इसका कट गया, एक जीरो इसका कट गया, 11 से काटो तो 11 44, तो ये 400 आ गया। 400 में इस 10 का गुणा कर दोगे तो एक जीरो और बढ़ गया, 4000। बताओ आंसर आया क्या? बी। समझ आया दोस्त? आपको बस इतना काम करना है, आपको डायरेक्ट ये नहीं लगाना कि ए इतना लिया 100, ये दुनियादारी आपको नहीं करनी है। आपको तो 60 में आंसर निकालना है, बस आपका काम खत्म। ठीक है दोस्त, आपको आंसर निकालना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है, फटाफट आंसर निकालना है एक्यूरेसी के साथ, यही करना है आपको, वहाँ उलझना थोड़ी है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए ने बी को एक वस्तु 10% हानि पर बेची, बी ने सी को 15% लाभ पर बेचा, सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा, डी ने इसे 4554 रुपये में खरीदा। तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो ए के लिए सीपी अथवा पेमेंट अथवा जो भी आप कहना चाहो, कितना हो जाएगा? देखो 4554 रुपये जो दिया है, आप क्या करोगे? 10% हानि पर बेचा, मतलब आपने 90 आपने नीचे कर दिया, ठीक है। 15% लाभ मतलब 115, 100 ऊपर, ठीक है। ये परसेंटेज में है, इसलिए आपने इसका उल्टा मल्टीप्लाई किया है, या यूँ कहूँ कि डिवाइड किया है। तो जब इसके नीचे लिखोगे तो ये ऊपर उलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्त। देखो फिर सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा, तो ये 110% हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। अब काट पीट कर दो, जितना कट जाए तो क्या, देखो एक जीरो कट गया, इसका एक जीरो और इसका एक जीरो कट गया, मतलब इसका काम हो गया। अब ये रहा 11, पहले 9 से काटो, तो 9 से काटा तो 9 पचा 45, 0 9 छक्का 54, ठीक है। फिर 11 से काटो, तो 11 से काटोगे तो 11 4 44, 11 छक्का 66, ठीक है, कट गया। देखो ये 100 है, ये 100 है, 115 और ये 46 है। बस अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। 46 है तो 23 से काटो, तो 23 दूनी 46 और 23 पंचे कट गया, ठीक है। अब 5 से काटोगे इसको 100 को, तो 20 पंचे कट गया, तो देखो 20 दूनी 40 और ये रहा 00, तो ये 4000 आंसर आ गया इसका। बताओ दोस्त, समझ आया कि नहीं आया? आया ना? डेफिनेटली आएगा भाई, आपको समझ आएगा, मुझे पता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से पढ़ रहे हो, तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको ट्रिक्स मिलती रहेगी, और ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मैथमेटिक्स इतने कम टाइम में आपकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। बस आप एक नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स बना के आप उसमें सारी ट्रिक्स को एक जगह कलेक्टिवली लिखते जाना और उसको बीच बीच में रिवाइज करते जाना, ठीक है। ये आपके नोट्स का काम हो गया। और आपको क्या करना है दोस्त, और आपको अगर पहली बार चैनल पर आए तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, और ये मेंशन कर दोगे कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है दोस्त। आप सपोर्ट करोगे चैनल को तो चैनल तभी मैं आपके लिए मोटिवेट होकर आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, 6 लेक्चर ये हो चुके हैं, ये 6वां लेक्चर है। 7वें अगले लेक्चर में मैं आपको फिर से नई कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक्स बताऊँगा, ठीक है। तो बने रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।